बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी किताब उर्दू क़वाइद इंशा से कहानियाँ पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं कि ये आपकी दरसी किताब है। आप इस किताब का सफ़ा नंबर 98 ओपन करें। जब से इंसान पैदा हुआ है, मैं आपको कहानियों के बारे में बताती चलूँ। जब से इंसान ने बोलना सीखा है, हकायत या कहानी सुनने सुनाने का सिलसिला चल निकला है। हत्ता कि महज़ब ज़माने तक इस दिलचस्पी में फ़र्क ना आया, बल्कि ये प्यास बढ़ती गई। हुक्मरानों ने अपने यहाँ किस्सा को मुलाजिम रख लिए, जो इन्हें अक्सर औकात कहानियाँ सुनाते रहते थे और तनख्वाह के अलावा इनामात भी पाते थे। इसी तरह ये फ़न तरक्की पाता गया और हाथ पाँव निकालता गया, मतलब है कि फलता फूलता गया। इसी तरक्की ने कहीं अफसाने की शक्ल पाई, कहीं नावल का ह्योला अख्तियार किया और कहीं ड्रामे का नाम पाया। बच्चे कहानी बड़े शौक़ से सुनते और सुनाते हैं। बाज़ कहानियाँ दुरुस्त नताइज की हामिल होती हैं और कई किस्म की अखलाकी असबाक से भरपूर होती हैं। ऐसी कहानियाँ कौम की तश्कील में बड़ी मुआविन साबित होती हैं। आप जब भी कभी कोई कहानी लिखें तो माजी की बात को हाजिर के सीगे में ना लिखें, बल्कि सीगा माजी में तहरीर करें। कहानी की ज़बान सादा और रोज़मर्रा के मुताबिक होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, हम कहानी आज पढ़ेंगे शेर का घर। आपने इस कहानी को गौर से पढ़ना है और समझना है। इसमें एक बढ़ई होता है जो दरिया पार करके एक जंगल में जाया करता था। वहाँ से लकड़ियाँ काटा करता था और साथ में उसका एक बेटा भी होता था। बढ़ई लकड़ियाँ काटने में मसरूफ़ था और वह एक पिंजरा बना रहा था कि शेर आता है और उससे पूछता है कि बड़े मियाँ, आप क्या कर रहे हो। वो जवाब देता है कि मैं जंगल के बादशाह के लिए घर बना रहा हूँ। वो कहता है, मैं इसमें कैसे समा सकूँगा, मैं इतना बड़ा जानवर हूँ। वो कहता है, आप इसमें दाखिल तो होकर देखें। जो ही बढ़ई देखता है कि शेर इसमें दाखिल हो गया है, वो पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर देता है और अपने बेटे को कहता है कि लकड़ियाँ जलाकर पानी गर्म करो। वो खौलता हुआ पानी शेर के ऊपर डालता है और शेर इस तरह से झुलस जाता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, शेर भाग खड़ा होता है, जंगल की तरफ भाग खड़ा होता है। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि 3 शेर आ रहे होते हैं। बढ़ई और उसका बेटा फ़ौरन दरख्त पर चढ़ जाते हैं और जला हुआ शेर नीचे खड़ा हो जाता है। उसके ऊपर एक और शेर खड़ा होता है। इस तरह ये 3 शेर एक दूसरे के ऊपर खड़े हो जाते हैं। तो फ़ौरन उसे एक तरकीब सूझती है बढ़ई को और वो अपने बेटे को पुकारता है, जाओ लोटा लेकर आओ। जो ही यूँ कहता है, वो शेर जो जला हुआ था वो भाग खड़ा होता है और इस तरह बाकी 2 शेर भी नीचे गिर जाते हैं और भाग खड़े होते हैं। इस सबक का नतीजा ये है कि इंसान अपनी अक्लमंदी से बड़ी मुसीबत पर काबू पा सकता है और अपनी हाजिर दिमागी से बड़ी मुसीबत पर काबू पा सकता है। स्टूडेंट्स, आपने ये कहानी गौर से पढ़नी है और ज़हन नशीन करनी है।